राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, आवर टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड का स्टार्ट, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इट। आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हमने यहाँ पे बना के रखा है। देखिए, आवर टीचर सेड, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन डेट लगाते हैं। यहाँ पे सेड का टोन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सेड टू नहीं आया है। ठीक है, अगला सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है ये वाला, इधर का रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या? द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इट, कि पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। सेंटेंस नंबर सेकंड है, सी सेड टू मी व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। क्या सेंटेंस? सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेड को आस्क्ड में चेंज करते हैं और इसमें क्वेश्चन वर्ड आया इसलिए क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। अब ये जो यू है आपका, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होगा हमारा, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी। तो मी के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट आई ले लेंगे यहाँ पे, और आर चेंज हो जाएगा वाच में। ठीक है, तो स्टैंडिंग उसके बाद में, फिर हेयर का देयर, और नाउ का आपका दिन हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्या बन गया? सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज स्टैंडिंग देयर देन। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला है कि नियमित रूप से मेडिसिन लीजिए और थोड़ा सा आराम करिए। ये बात डॉक्टर ने पेशेंट से बोली है। तो जब इस तरीके से डॉक्टर पेशेंट को बोलता है तो इसका मतलब वो एक एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो हम सेट को एडवाइस में चेंज करेंगे, पेशेंट। उसके बाद में, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के पहले हम लोग टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो हमने यहाँ पे टू लगाया, टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड रेस्ट फॉर वाइल। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अगला सेंटेंस हमारा, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू। ठीक है, तो ये आई एक प्रोनाउन है, आई से स्टार्ट है, प्रोनाउन से स्टार्ट है। इट मीन्स आवर सेंटेंस इज एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट को टोल्ड में चेंज करते हैं जैसा कि मैंने किया है यहाँ पे, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन डेट का यूज करते हैं। अब जो आई है आपका वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग ही कर लेंगे, और आई एम means present continuous change into past continuous, so we have to use helping verb was। ठीक है, उसके बाद preparing some notes for। अब उसके बाद में for के बाद में you यहाँ पे आया था, तो ये you आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अगला सेंटेंस हमारा, आई सेड टू माई मदर, यहाँ पे टू है, आई सेड टू माई मदर। ठीक है, डू यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। ठीक है, तो यहाँ पे डू से स्टार्ट है, डू एक हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है, और ये सेंटेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट को आस्क्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद में कंजक्शन हम लोग इफ़ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट कंजक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि डेट असर्टिव सेंटेंस में आपका कंजक्शन यूज किया जाता है। यू को चेंज करेंगे मदर के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा हमारा। और एक चीज़ और, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो वांट का आपका वांटेड हो जाएगा, एनी हेल्प फ्रॉम मी। अभी मी जो है फर्स्ट पर्सन का आई से चेंज होगा, तो मी ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप। तो मेरे पिताजी ने बोला है कि बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसका मतलब उन्होंने एडवाइस दी है। ठीक है, तो माई फादर एडवाइज मी, और डू नॉट से स्टार्ट है यानी डोंट से, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, डू को हटा के नॉट के बाद टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट टू कर लिया, वेस्ट कर लिया। अब योर आपका चेंज होगा मी से, तो योर एक पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है। ठीक है, तो माई टाइम इन आइडियल गॉसिप। तो सेंटेंस आपका पूरा क्या बनेगा, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडियल गॉसिप। ठीक है, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, राम सेड टू हिज आंट आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। ठीक है, अब ये आई से स्टार्ट, आई एक आपका प्रोनाउन है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेट को टोल्ड में चेंज करते हैं, कंजक्शन डैट लगाते हैं। आई चेंज किया मैंने राम के अकॉर्डिंग क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है।
एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और हमारा सब्जेक्ट राम है, सो हम लोग यहाँ पे ही लिख लेंगे, ठीक है। और आई एम चेंज होगा वाज में, तो ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी यू, अब यू को चेंज करेंगे आंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा माई ब्रदर सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस प्ले अ हॉकी मैच, ठीक है। मेरे भाई ने अपने दोस्तों से बोला है कि लेट अस प्ले अ हॉकी मैच, आओ हॉकी मैच खेलते हैं। तो मेरे भाई ने क्या किया, उन्हें प्रपोज किया है, उन्हें प्रस्ताव दिया है मैच खेलने के लिए। तो माई ब्रदर प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स डैट, यहाँ पे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन डैट लगाएंगे, और लेटस आपका दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेटस आपका दे शुड में चेंज हो जाएगा, तो दे शुड प्ले अ हॉकी मैच, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा द केयर टेकर सेड हु हैज़ ब्रोकन फ्लावर वेज, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, हु को कंजक्शन के रूप में रखेंगे, और हैड चेंजिंग टू हैड, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द केयर टेकर आस्क्ड हु हैड ब्रोकन फ्लावर वेज, ठीक है। अगला सेंटेंस आई सेड टू हर वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, तो हम लोग सेट को आस्क्ड में चेंज करेंगे, कंजक्शन वेयर लगाएंगे, यू को चेंज करेंगे हम लोग हर से, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हर का सब्जेक्ट आपका सी होगा। और डिड मीन्स पास्ट इंडिफिनिट, सो पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हैड करना है हमें, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड लगाना है, दिस का डैट करना है, ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। अगला सेंटेंस है द बेगर सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर कैब, ठीक है। तो भिखारी ने क्या बोला है, कृपा करके मुझे अपना कैब दे दीजिए, तो बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई कैब। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये आपका प्लीज़ है, तो ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, सेट आपका प्लीज़ हट जाता है आपका, वर्ब बची, वर्ब का पहले हमने टू लगा दिया, ठीक है। मी को हमने बेगर के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो हिम हो गया। योर आपका सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, जो कि मी से चेंज होगा, ठीक है। तो मी का पजेसिव केस माई होता है, आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है, ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ सेट के बाद भी टू नहीं आया है, ठीक है, तो सेड ही रखेंगे, कंजक्शन हम केवल डेड लगा देंगे, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा आपका, ठीक है। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड डोंट प्ले एट दिस टाइम बॉयज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टीचर ने क्या किया, आर्डर किया है बॉयज़ को, ये आपका बॉय जो यहाँ पे दिया है ये इस सेट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ रख लेंगे, तो द टीचर आर्डर्ड बॉयज़, और डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है, तो नॉट टू प्ले एट दैट टाइम, दिस का डैट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में कंफ्यूज आप लोगों को करने के लिए, ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट सेट का इधर उधर दे देते हैं, ठीक है। तो आपको उठा करके यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 14, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे विल से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट को आस्क्ड में चेंज करेंगे, और सबसे पहले कंजक्शन इफ लगाएंगे, ठीक है। आस्क्ड में चेंज करने के बाद कंजक्शन इफ लगाएंगे, यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो स्टूडेंट के हिसाब से दे हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन का डेट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा अगला सेंटेंस हमारा है 15, सेंटेंस नंबर 15, द ऑडियंस सेड व्हाट अ वंडरफुल स्पीच, तो ऑडियंस एक्सक्लेम्ड, ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो हम लोग सेट को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद कंजक्शन डेट लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे इट वाज आ, यहाँ पे आ कर लेंगे, ठीक। इट वाज आ वेरी वंडरफुल स्पीच, ठीक है। तो ये आपके 15 सेंटेंस थे जो मैंने आप लोगों को बताए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।